हमारी यूनियन का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो किसान के मुद्दे हैं उनको उभारा जाए और उनका हल किया जाए। जैसे कि अब आप देख रहे हैं, आंकड़े हैं कि जो दिन प्रतिदिन जो किसान है वो खेती छोड़ रहे हैं। अगर जो किसान है वो कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा खेती करे। उसका कारण यही है कि जो खेती है उसे जानबूझकर घाटे का सौदा बनाया जा रहा है। तो हम जो ये नीतियां हैं WTO की कि जो खेती को घाटे का सौदा बनाया जाए ताकि लोग खेती छोड़ें और उस खेती पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कब्जा हो, हम इन नीतियों के खिलाफ बहुत ज़ोर से प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो तीनों काले कानून थे ये उसी नीति के तहत आए थे, इसीलिए हम इन सब का विरोध कर रहे थे। तो हमारा आगे ये रहेगा कि जो पंजाब या भारत के जो किसानों के ऊपर बैंकों के इतने सारे कर्जे हैं जो इन नीतियों के तहत उनके ऊपर चढ़ गए हैं, वो वापस नहीं कर पाए हैं, उनका सॉल्यूशन हो। और जो खेती में इन्वेस्टमेंट है उसे सरकार बढ़ाए, MSP पे कानून बने ताकि जो खेती है वो दोबारा से खुशहाल खेती हो सके। हर किसान चाहे कि उसका बच्चा खेती करे। ये जो आंदोलन था, ये इसकी जो सोच थी, जो शुरुआत कह लो या सोच कह लो, वो कुछ किसान जथेबंदियां थी जो चेतन थी, उनकी थी भी जे आने वाला जो ये बिल है आने वाला बहुत बड़ा नुकसान करेगा, हमारा किसानी के ऊपर बहुत बड़ी चोट मारेगा। जेकर इसको हमने संघर्ष ना किया, इसको ना संभाला, इसका मुकाबला ना किया तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके ऊपर बहुत इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और हमारे के पास जो दादे परदादे की ज़मीन थी वो तो पहले ही थोड़ी रह गई है, कम हो गई है, और जो कम हो गई है, जो रह गई है, वो हमारे बच्चों से वो भी छीनी जाएगी। इसलिए आंदोलन में हिस्सा लिया जाए। हमारा ब्लॉक है, उस हमारे पास 85 गाँव हैं। उन 85 गाँव में हमारी यहाँ कमेटीज़ हैं, तो उनके साथ तालमेल बना के रखना कि यहाँ दिल्ली के पर भी हमने आंदोलन के लिए आदमी भेजने हैं या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, ऐसे यानी कि जो गाँव में कमेटियाँ हैं बेसिकली वो बेस हैं और उनके साथ हमने कांटेक्ट में रहना है। और हम आगे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के साथ रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट जो है वो आगे रहता है। जब ये कृषि कानून आए, जब हमने जाकर पंजाब में ये बात की कि इस तरीके से कानून आए हैं जो आपकी जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर भी कब्जा मतलब कर लेंगे आके कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो हमने सारे कानूनों की बात गाँव में जाके की, तो लोगों के अंदर एक आक्रोश था। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि जो धरती है वो किसान की माँ होती है, जब उसकी माँ पर आँच आती है तो वो उठ खड़ा होता है। तो एक तरीके से वो किसान उठ खड़े हुए थे इन नीतियों के खिलाफ कि ये है जी। तो वहाँ से हमने जब लगभग 3-4 महीने हमने हमारे पंजाब में हमने प्रोटेस्ट किए, हमने रेलें भी रोकी, हमने जो बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के मॉल थे, पेट्रोल पंप थे, वहाँ पर भी हमने प्रोटेस्ट किया, वो सब हमने चलाया। तो उसके बाद हमारी एक ऑर्गेनाइजली हमें ये लगा कि दिल्ली हमें जाना चाहिए, लेकिन उसके बीच में ये था कि हम किसी भी तरीके की वायलेंस नहीं चाहते हैं। जहाँ भी हमें पुलिस रोक देगी या आर्मी होगी वो रोक देगी, हम वहाँ रुक जाएं। तो हमें खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ हालात बने कि हमें दिल्ली जाना चाहिए, तो हम दिल्ली आ गए। तो दिल्ली आने के बाद यहाँ लगातार पिछले 1 साल से, अभी 26 नवंबर को हमें यहाँ पहुँचे हुए 1 साल, हाँ पकौड़ा चौक में लगातार 1 साल से स्टेज चल रही है। तो हम यहाँ से लगातार लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। उसमें फसलें बोने का टाइम भी आया, फसलें काटने का समय भी आया, उसे मेंटेन करने का समय भी रहता है। अभी भी हम जो हैं वो गेहूँ जो हैं बीज कर आए हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ भी चलता रहा, लेकिन हमने लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ जब भी किसी को टाइम मिलता है कि यार कोई बात नहीं, तुम लोगों ने एक दूसरे के काम भी किए हैं कि यार मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो ये मेरे खेतों को जो पानी लगाना है तो ये तू लगा दियो। ऐसे लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करके जो एक यूनिटी थी लोगों की, वो बहुत उभर कर इस चीज़ में सामने आई है। लोग जैसे कि हम बहुत किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, जैसे बहुत खुशी के साथ, बहुत उल्लास के साथ वो दिल्ली आते थे। हमारा मोर्चा वहाँ भी चल रहा था और ये जो बॉर्डर पे मोर्चा ये भी चल रहा था। उधर से 5 स्टेटों में इलेक्शन आ गई है, सरकार को ये पता चल गया आपके मीडिया के जरिए कि आने वाले समय में हमारी जो है कुर्सी छीनी जा रही है, इसलिए उन्होंने लोगों के दबाव से, हमारे दबाव लोगों का, जो आम पब्लिक का दबाव है, क्योंकि ये आंदोलन है लोगों का है,
ये एक व्यक्ति का आंदोलन ही है, ये लोगों का आंदोलन है। जो देखा उन्होंने पीछे तो काम गड़बड़ हो गया, अब हमारे को वोट नहीं मिलेगी, तो उन्होंने इसलिए घोषणा की। ये भी देखो घोषणा वो जो पहले करता था प्रधानमंत्री, वो रात को करता था, पर ये जो घोषणा की दिन को करी और अकेले ने करी। बीच में हमारे पास जो है बहुत बुरा समय भी रहा, जब यहाँ 700 किसान शहीद हो गए, जब यहाँ से लाशें वापस पंजाब जाती थी, जब 18-18 साल के 20-20 साल के 30-30 साल के नौजवान जब यहाँ से जो इतने अच्छे थे लाश बनकर वापस जाते थे, उनकी माँ थी जो उनके आंसू हमें देखने को मिले, सब कुछ रहा। 26 जनवरी को हमारे आंदोलन को उखाड़ फेंकने की, हमें खालिस्तानी माओइस्ट नक्सलाइट पता नहीं क्या कहा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस दौरान जो हमारी जो यूनिटी है वो सामने आई है। और जो किसान का मसला है, जो किसान है वो भारतीय राजनीति के केंद्र में है, जो किसान है उसे केंद्र में लाने का हमारा जो लक्षण था वो पूरा हुआ है। अब हर पार्टी कह रही है कि मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, तो हमें इस बात की तो खुशी है कि खैर इस देश में लोगों को किसानों की फिक्र है, इस देश की राजनीति के लोगों को किसानों की फिक्र होने लगी है, वो किसान की बात तो करने लगे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ये समझ है कि दुनिया भर में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, उनमें औरतों का बड़ा हाथ रहा, ठीक है ना, औरतों की बड़ी शमूलियत रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपने अंदर की पैट्रियार्की से नहीं लड़ सकते, ठीक है ना, अगर हम अपने समाज की जो ये बुराइयां हैं कि औरत तो जी सिर्फ घर का काम करने के लिए होती है, जब हम उनसे नहीं लड़ सकते तो हम स्टेट से कैसे लड़ेंगे। तो हमारी समझ ये है कि औरतों को बराबर का जो है हिस्सा था वो मिलना चाहिए था, और वो इस आंदोलन में हमने देने की कोशिश की है। फंड्स का तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि मीडिया ने भी बात कही कि भाई ये लंगर चल रहे हैं, पिज़्ज़े आ रहे हैं, फंड कहाँ से आ रहे हैं। देखिए ये जो लंगर है ये आज से नहीं चल रहा, पिछले 550 साल से चल रहा है। हम बेसिकली जो पंजाब में सिख धर्म है जो उसका ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा उसके हिसाब से वो लंगर की जो प्रथा है, हम देखिए आप जब ग्रोथ भी देखेंगे तो कम से कम ये है कि पंजाब में कोई भुखमरी से नहीं मरता, ठीक है ना। इसका कारण ये है कि वहाँ अनाज भी बहुत पैदा होता है और अनाज लोग खुले दिल से देते भी हैं, ठीक है ना। तो जो लंगर का कंसेप्ट है वो वहाँ से आया है। और दूसरी बात रही उस लंगर को चलाने के लिए फंड्स की, तो फंड्स जो है वो जो वैसे मैंने आपसे कहा कि जो गांव की कमेटियां हैं वो वहाँ से हम लेते हैं, वहाँ से जैसे प्रति एकड़ हमने कह दिया जी 100 रुपये या 200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जिस किसान के पास जितनी ज़मीन है वो देता है, और जो मजदूर है हम उसके मन मर्जी पे छोड़ देते हैं कि जितना आप देना चाहें उतना हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि पंजाब के अंदर जो है जो प्रवास की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे जो नौजवान हैं वो बाहर बहुत जा रहे हैं, कनाडा अमेरिका में, तो वो वहाँ से भी डोनेशन भेज देते हैं। हमारे को मालूम है कि उनके लिए लंगर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए, कमरा भी चाहिए। हमने वो जो हमारी संस्थाएं हैं जो लंगर चलाते हैं, हमने उनको बोल दिया, आपने थोड़ा सा देखा होगा पहले ये भी बोल के बाबा जी कार सेवा वाले बोल रहे थे, वो लंगर देते हैं, वो हमने बोल दिया उनको कि आपने लंगर का इंतजाम करना है। जो हमारे को पानी देता है हमने उसको बोल दिया पानी की सेवा कर दी है। वो रहन बसारा खालसा साइड वाला है, हमने उसको बोल दिया कि आपने रहने के लिए हमारी पब्लिक का इंतजाम करना है, जो हमारे किसान भाई आएंगे। ऐसा भी हमारे को जो होता है सेवा वाला उसलिए बोल देते हैं। पब्लिसिटी अवेयरनेस तो ये है कि अब ये लोग यहाँ पर जो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज लेके आती हैं, दारू के लिए चिकन के लिए तो लाए नहीं गए हैं, ये तो वो लोग हैं जो अपना खाना भी घर से लेके आते हैं। यानी कि जो यहाँ पर गेहूँ जो पिसा हुआ आटा है वो भी गांव से आता है, ठीक है ना, जो दूध है वो भी हम पैसे दे के खरीदते हैं, जो सब्जियां हैं वो भी गांव से आती हैं। तो यहाँ जो पब्लिसिटी स्टंट है वो तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम लोगों को बुलाते हैं, लोगों की अवेयरनेस ही इतनी है कि वो पब्लिसिटी बन रही है। हर आदमी को ये है कि नहीं भाई ये मेरा काम है, मुझे लड़ना पड़ेगा अगर मुझे अपनी ज़मीन बचानी है, तो मुझे लड़ना पड़ेगा अगर इस देश में लोकतंत्र बचाना है। तो लोगों की अवेयरनेस है, लोग जुड़े हुए हैं। लोग अगर किसी के पास दिन में 1 घंटा भी है तो वो चाहता है कि मैं 1 घंटा जाके आंदोलन में बैठूं, मैं 1 घंटा जाके स्टेज पे बात सुन के आऊँ। ये लोगों की मनोदशा है आज के टाइम। जो 40 जून है हमारी संयुक्त मोर्चा बढ़ गया, जो पंजाब की जूनों के बाद हमारा संयुक्त मोर्चा बढ़ गया। जो चेतन लोग थे, जो चेतन थे, देखो आपको मैं ध्यान में ले दूं, जुर्ले तो आरएस की भी है, बीजेपी का जो आरएस संगठन है उसकी भी किसान संघ है, पर उन्होंने सरकार को देखो कमेटी भी बनाई, उनके मेंबर जो सरकार की हमायत में भी वो आए और बिल लाने के लिए आए सरकार के पास, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला उन्होंने। मतलब वो सारा कुछ जो वो थी वो अपनी जगह थी, जो चेतन थे, जो लोगों की लड़ाई लड़ना जानते हैं,
कि लोगों के हक कैसे लिए जाते हैं, कैसे लेके लोगों को हक दिए जाते हैं। वो जो चेतन लोग थे वो मुट्ठी भर थे, बेशक कुछ थे, क्योंकि हमारे को ये कह रहे थे भी जे कम्युनिस्ट है, जे माओवादी है, जे नक्सलाइट है, जे खालिस्तानी है, जे आंदोलनकारी है, जे आंदोलनजीवी है, कैसे कैसे टैग लगाए, पर हमने वो बर्दाश्त किए क्योंकि हम आंदोलन करना जानते हैं, हम हक की लड़ाई लड़नी जानते हैं। हमारे को बाबे नानक का याद है और महात्मा गांधी ने जो बोला है कि जो लड़ाई लड़नी है ऐसे नहीं, तलवारों से लड़ाई ना लड़ो, लड़ाई लड़नी है अमन शांति से लड़ो। वो हम लड़ाई लड़ी है और हमारी जो जीत है वो हो रही है, और जीत जो बाकी रह गई है वो जीत भी हम लेके वापस जाएंगे। देखिए, सोशल मीडिया तो मैं ये कहूँगा कि ये आंदोलन सोशल मीडिया के ज़रिए ही ज़िंदा रहा, ठीक है, क्योंकि नेशनल मीडिया तो हमें किसान अभी मानने लगा है। जब से मोदी जी ने बिल वापस कहने की बात की है तब से वो कहने लगे कि किसान है, वरना अब तक तो हमें बिचौलिए, खालिस्तानी, नक्सलाइट, माओवास्ट पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तो बात ये है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो पंजाब का यूथ है वो सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़ा हुआ था, लेकिन वो एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं था। लेकिन जब आईटी सेल ने हमारे खिलाफ ट्वीट करना शुरू किया तो ज़रा मतलब किसान ऑर्गेनाइजेशन ने एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया, तो हमारे नौजवानों ने इस तरीके से उनको सोशल मीडिया पे धोया और पछाड़ा कि एक तरफ वो जो उनके किराए के टट्टू थे वो अपना ट्रेंड करवाते थे और हमारा ट्रेंड बराबर में चलता है। तो ये सोशल मीडिया का योगदान रहा। और एक तरह से लोगों के जो हमारे बुजुर्ग फार्मर जैसे आपने कहा, वो उससे पहले कहते थे कि तुम क्या सारा दिन इस मोबाइल में घुसे रहते हो, लेकिन वो अवेयरनेस आई है, उन्हें पता चला है कि इस मोबाइल से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो वो सोशल मीडिया अवेयरनेस आई है। हम बुजुर्गों के पास भी अब स्मार्टफोन है, वो भी कोशिश करते हैं उन्हें चलाने की, और चला भी रहे हैं अच्छे से। वो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है। सोशल साइंस जानते हैं, आपको तो पता होगा कि आर्ट जो है वो सोसाइटी को प्रभावित करती है, ठीक है ना, और सोसाइटी जो है वो आर्ट को प्रभावित करती है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जैसे आपने आर्टिस्ट की बात की, तो यहाँ पर जो पंजाब में जो गायकी होती थी, जो यहाँ गाने गाए जाते थे, वो एक अलग सेक्शन के लिए गाए जाते थे, एक अलग स्ट्रक्चर में गाए जाते थे। लेकिन जब से ये मूवमेंट चली है, तो जैसे मैंने कहा कि जो किसान है इस देश की राजनीति के केंद्र में है, तो उस जो आर्ट है, जो चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो पोइट्री लिखना है, चाहे वो नॉवल लिखना है, चाहे वो गाने हैं, तो किसान उस आर्ट के भी सेंटर में है। कभी भी हमारी जो सुरक्षा बल है उनके साथ कभी हमारी हाथापाई नहीं हुई। और हम खासकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो 26 जनवरी की घटना हुई है उसके दिन हम पूरा मार्च करके जो है वो वापस आ गए थे, ट्रैक्टर मार्च। हमारे वहाँ वो प्रॉब्लम हुई नहीं। तो जो वॉलंटियर्स की बात आपने कही वो ये है, जो वॉलंटियर्स हैं, देखिए स्टेट ने जो सीधा रिप्रेशन था वो तो उन्हें पता चल गया था कि 40 लाख किसान और 10 लाख ट्रैक्टर यहाँ हैं, तो इन्हें इस तरीके से अगर हम भेजेंगे तो दुनिया के सामने सीधे तरीके से तानाशाह घोषित हो जाएंगे और वो जो है बात वो ठीक नहीं होगी, और जितना इन्हें दबाएंगे ये उतनी डबल शक्ति से दोबारा उठ कर आएंगे। तो सीधे तरीके से उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने यहाँ हमारे जो नौजवान लड़के थे उनके पास लड़कियाँ भी भेजी हैं। रात को 2-2, 1:30 बजे कोशिश की है कि उन्हें वर्गलाने की। जो हमारी माएँ हैं उनके पास भी लोग भेजे हैं दारू पी के या वटेवर कुछ भी करके। तो उसके लिए जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनकी टीम जो है, हम उसे लगातार स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। तो वो जो अपनी तनदेही के साथ दिन रात जो है वो यहाँ ड्यूटी देते हैं। जो अब तक का जो रहा है, आपने सत्याग्रह से इसकी तुलना की है, बिल्कुल ये सत्याग्रह ठीक है, महात्मा गांधी से हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जितना प्रभाव उस समय सत्याग्रह का था इस किसान आंदोलन का, उससे ज़्यादा प्रभाव है, ये हमें मानना पड़ेगा। आज़ादी की दूसरी लड़ाई भी आप इसे कह सकते हैं। और रही बात जो आपने बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स ये रहे कि हम जब पंजाब से चले थे, देखिए पंजाब ने 84 का टाइम देखा है। मैं आपको बताता हूँ कि हमने वो टाइम देखा है जब हमारे 16 से लेके 30 साल तक के नौजवान घर से निकलते थे और उनकी लाश भी वापस नहीं आती थी। तो हमने ये सोच लिया था कि जो हम लीडर्स हैं, अगर मरने की बारी आई तो सबसे पहले गोली हम खाएंगे, लेकिन आम लोगों ने जो वो जो देखा है, वो जो मौत का रुद्र तांडव देखा है, हम वो उन्हें दोबारा नहीं देखने देंगे। हम दोबारा नौजवानों को उस आग की भट्टी में नहीं डालेंगे। अगर मरना पड़ा तो पहले हम मरेंगे, वरना हम आंदोलन शांति से चलाएंगे। तो हमारी ये स्ट्रेटजी जो है वो ये रही, और हमें उसका फ़ायदा भी हुआ कि हमारा कोई भी नौजवान है जो वो गोली से नहीं मरा। कभी हमने स्टेट को ये मौका ही नहीं दिया कि वो हम पर सीधी गोलियां दाग दें। कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो किसानी के बारे में लिखते हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं।
जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इनकी नीतियां हैं, जो खेतों को कॉर्पोरेट्स को बेचने की जो उसका विरोध करते हैं और किसानों के पक्ष में नीतियां बनाने की बात करते हैं, हमारे पक्ष में कविताएं लिखते हैं, हमारे पक्ष में किताबें लिखते हैं, हमारे पक्ष में जो बात करते हैं, अगर उन बुद्धिजीवियों को ये छोटे मोटे केसों में उलझाकर जेल में डालेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे निष्पक्ष से। अगर खेती इतनी ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को अनाज अपने काम तक सीमित रह जाएगा और लोग जो सोशल काम है वो बंद कर देंगे, तो इस देश का सारा ढांचा बिगड़ जाएगा। जैसे शब्दों में कहा जाता है कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी संसद आवारा हो और लोगों के पास इतना समय रहे कि वो सड़कों पर बैठ सके, सरकार का विरोध कर सके। और जो ये नीतियां हैं कि इंसान को मशीन बना दें, हम इसका विरोध करते हैं।